आज बात करते हैं कि सीएसएस में मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। सपोज मान लीजिए एक बॉक्स बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब मार्जिन मान लीजिए हमें टॉप से देना है, ठीक है। तो उसके लिए मार्जिन टॉप होता है। अगर मार्जिन मान लीजिए लेफ़्ट देना है तो मार्जिन लेफ़्ट होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं मार्जिन टॉप होता है, ठीक है। अगर बॉटम से देना है तो मार्जिन बॉटम हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट देना है तो मार्जिन लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट से देना है तो मार्जिन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो मार्जिन राइट। तो फोर्थ तरीके से हम मार्जिन दे सकते हैं। अगर पैडिंग की बात करें, सपोज मान लीजिए यहाँ मान लीजिए वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये लाइन जो लिखी है और ये जो टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहिए तो पैडिंग टॉप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग टॉप होता है। इसी तरह पैडिंग लेफ़्ट होता है। मान लीजिए लेफ़्ट ये जो लाइन है और ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहिए तो पैडिंग लेफ़्ट देंगे। तो इसके भी 4 तरीके से हम पैडिंग दे सकते हैं। तो पैडिंग टॉप होता है, ठीक है। पैडिंग लेफ़्ट होता है, ठीक है। पैडिंग बॉटम होता है और पैडिंग राइट होता है, ठीक है। तो मार्जिन बाहर से दिया जाता है और पैडिंग बॉक्स के अंदर से। तो इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो मार्जिन की डिफिनेशन आप बता सकते हो, मार्जिन इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट। अगर पैडिंग की बात करें तो पैडिंग इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्पेस इनसाइड एलिमेंट। आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं मार्जिन और पैडिंग का, ठीक है। तो ओपन करते हैं वीएस को और प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देते हैं फाइल का नाम margin.html, ठीक है। डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं, मतलब एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग, ठीक है। डिप, ठीक है। तो यहाँ हाइट विड्थ देते हैं इसकी, ठीक है, 200 पिक्सल। फिर यहाँ देते हैं विड्थ, ठीक है। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वेलकम लिख देते हैं, वेलकम, ठीक है। अब बॉक्स को देखते हैं कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। सीएसएस फाइल ओपन करते हैं, margin.html, ठीक है। ठीक है, ओपन हो रहा है। ये देखिए बॉक्स बना हुआ है। अब क्या करते हैं, इसमें से मार्जिन टॉप देते हैं। तो यहाँ देखिए मार्जिन, ठीक है, टॉप देते हैं। तो मान लीजिए हमने दे दिया 30 पिक्सल, ठीक है। सेव किया, ठीक है। तो ये देखिए क्यों नहीं लिया, क्या गलती हुई है। अच्छा, मार्जिन की स्पेलिंग गलत हो गई तो इसलिए नहीं लिया। तो यहाँ पे कंट्रोल एस की, ठीक है। तो यहाँ स्पेस देते हैं। ये देखिए मार्जिन टॉप से ले लिया। अगर लेफ़्ट से देना है तो लेफ़्ट से भी दे सकते हैं आप, ठीक है।
मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मान लो लेफ्ट से हमने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे कोलन लगेगा, ठीक, ये देखिए, ठीक। तो इसी तरह आप राइट से भी दे सकते हो, बॉटम से भी दे सकते हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सेंटर में देना है तो यहाँ पे आप मार्जिन ऑटो कर दो तो सेंटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख दो आप मार्जिन ऑटो, ठीक है, यहाँ लिख दो ऑटो तो ये सेंटर में आ जाता है। देखिए ये देखिए सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड मेथड में आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम तीनों एक साथ दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर 10 पिक्सल दिया तो चारों साइड से 10 पिक्सल आप ले लेगा। अगर मान लीजिए आप अलग अलग देना चाहते हो तो आप यहाँ पे अलग अलग 5 पिक्सल, मान लो यहाँ पे 10 पिक्सल ले, ठीक है, टॉप, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 15 पिक्सल, ठीक है, 6 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों साइड से अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ भी आप दे सकते हो, ठीक है, ठीक। तो मार्जिन क्लियर हो गया होगा। अब पैडिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं मान लो पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पैडिंग टॉप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पैडिंग लिखते हैं और यहाँ देते हैं मान लो हमने 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है, देखिए टॉप से दिया है, हाँ टॉप से देखिए 20 पिक्सल अभी ले लेगा, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट, इस लाइन और टेक्स्ट के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ गया। अच्छा, लेफ्ट से लेना है तो यहाँ से आप लेफ्ट से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, लेफ्ट से आप दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से भी पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी शॉर्ट हैंड मेथड होता है, मतलब आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। सिर्फ पैडिंग लिख के अगर आप 20 दोगे तो चारों साइड से वो 20 पिक्सल ले लेगा, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ पे ठीक है, अब जैसे मान लो अलग अलग हमें देना है, ठीक है, मान लो अलग अलग पैडिंग देना है तो अब यहाँ पे अलग अलग जैसे मार्जिन में दिया गया है उसी तरह आप इसमें भी अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 12 पिक्सल, 6 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, ठीक, मान लीजिए इसमें 9 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों साइड का आप दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। CSS के अलावा इस चैनल पे आपको जावा स्क्रिप्ट, C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल है विद पाइथन।